अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओसीडी में अक्सर पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताई जाती है कि वो जो है अपने ऑब्सेशंस को जो है किसी हद तक डिवर्ट करने के लिए मेडिटेशन करे। डीप ब्रीथिंग सिखाई जाती है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है, ग्राउंडिंग टेक्निक सिखाई जाती है या इमेजिनरी टेक्निक जो है सिखाई जाती है। या इसके अलावा जो है ट्रिगर से निपटने के तरीके बताए जाते हैं कि कैसे हमें जो है ट्रिगर से बचना है। लेकिन होता ये है कि ये जो लोग होते हैं जो ओसीडी के साथ डायग्नोज होते हैं, ये उन टेक्निक्स पे काम ही नहीं करते। अगर करते भी हैं तो बहुत कम। ब्रेन के अंदर जो उनकी ओसीडी की बीमारी वाली सोचें होती हैं वो उन्हें काम ही नहीं करने देती। वो उन्हें परेशान ही इतना करती हैं कि वो कहते हैं कि बस जल्दी से जो है कोई ऐसा हल मिल जाए, ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि हम जो है ब्रेन के कोई पार्ट्स को जो है किसी शॉप पर लेकर जाएँ और वहाँ से जो है नए पार्ट्स लगवाएँ और वापस घर आ जाएँ, हमारी ओसीडी खत्म हो जाए। इतनी उनके अंदर जो है एंग्ज़ायटी होती है कि वो अपने ऑब्सेशंस को जो है इस कदर जो है कंपल्सिव रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं कि वो खुद मजबूर होते हैं। लेकिन वो टेक्निक्स, वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़, वो मेडिटेशन, वो ट्रिगर जो निपटने के तरीके होते हैं ट्रिगर से, उनके ऊपर काम ही नहीं करते। तो उनकी ओसीडी कैसे ठीक होनी है? ओसीडी ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उन सोचों से लड़ना पड़ना है, उन सोचों से निजात हासिल करने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ना है